हमने पढ़ाई नहीं करी है, अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, तो अब एग्जाम कैसे पास होगा। तो बस यही आज का सवाल है। इसी का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि आखिर इस सब सिचुएशन के बावजूद आप एग्जाम कैसे पास करोगे। उन स्टूडेंट्स के साथ सब खड़े हो जाते हैं जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी होती है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता जिनकी तैयारी नहीं हो पाई होती है। मुझे पता है आप लोगों के मन में कई तरीके के डर है कि हम एग्जाम दें या ना दें। आपके आसपास कई लोग आपको बोल रहे होंगे कि अगर तैयारी नहीं हुई है तो एग्जाम मत दो। आपको भी लग रहा होगा एग्जाम देना चाहिए, अगर दे दूं तो क्या मैं पास हो पाऊंगा, पास हो पाऊंगी। इस तरीके के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाती तो सबके मन में इस तरीके के सवाल आते हैं। मेरे मन में भी आते थे और आप लोगों के मन में भी आ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होता है कि आखिर बिना पढ़ाई करे, बिना प्रिपरेशन करे हम एग्जाम पास कैसे करेंगे। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 14 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इन 14 पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान से सुन लिया और एग्जाम में अगर आप इसको अप्लाई करके आ गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप एग्जाम पास कर जाओगे। आपने तैयारी नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एग्जाम पास कर जाओगे। कुछ बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर मैं भाषण दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल लग सकता है। जब मैं एग्जाम देता था उस टाइम पर कोई इस तरीके की वीडियो बना दे तो मुझे भी यही लगता था कि ये तो लेक्चर देने आ रहा है, भाषण दे रहा है। जिसका एग्जाम होता है उसी को पता चलता है कितनी परेशानी होती है। तो ये सारी बातें नॉर्मल सी है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर हमें एग्जाम पास होना है तो हमें इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा। यही पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं। हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो उस समय पर भी हमें सिर्फ यही सारी बातें याद आती है और इन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम एग्जाम लिख कर आते हैं और पास भी होते हैं। अभी तक आपने कई सारे एग्जाम दिए हैं, आपने स्कूल में इतने सारे एग्जाम दिए, वहां पर तो आपने नहीं घबराए। यहाँ पर आप क्यों घबरा रहे हो? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता था स्कूल में भी कि तैयारी नहीं हो पाती थी, फिर भी एग्जाम देने तो जाते थे ना और पास भी होते थे। तो अभी भी आप पास हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आपको ये भाषण लग भी रहा है, लग रहा है मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो लगने दो, फिर भी एक बार सुन लो, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपको एग्जाम देना है। आपको अपने मन में ये इरादा पक्का करना होगा कि मुझे एग्जाम देना है। सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे एग्जाम देना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मन में जरा सा भी डाउट होगा ना तो देख लेना आप एग्जाम के एक दिन पहले डर जाओगे और एग्जाम देने नहीं जाओगे। अगर आपके पास एक हफ्ता भी है ना, 4 दिन भी है, 2 दिन भी है, तो आप मेरी इन सब बातों को सुन लो आराम से, आप एग्जाम पास कर जाओगे। सबसे पहले तो आप मन में ये तय कर लो कि आपने एग्जाम देना है और आपने एग्जाम के बारे में किसी और से बात नहीं करनी। फालतू इधर उधर के लोगों से बातचीत करनी बंद कर दो। मन में ये पक्का कर लो कि मुझे एग्जाम देना है। अब दूसरी बात, एग्जाम किसी भी कोर्स का हो सकता है। अगर बीकॉम का एग्जाम है, बीए का एग्जाम है, बीएससी, बीबीए, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, एमकॉम, एमबीए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का भी एग्जाम हो, एग्जाम एग्जाम होता है। कई बार आप सोचते हो ना कि नहीं भाई, बीकॉम का एग्जाम मुश्किल होता है, बीए का एग्जाम आसान होता है, बीएससी का एग्जाम और मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम जिस लेवल पर खड़े होते हैं ना, उस समय पर हमें वो चीज़ मुश्किल ही लगती है। आपको स्कूल लाइफ में स्कूल के एग्जाम मुश्किल लगते होंगे, अभी आप कॉलेज में आ गए, आपको कॉलेज के एग्जाम मुश्किल लग रहे हैं। तो जब हम जिस लेवल पर होते हैं उस समय पर हमें वो चीज़ मुश्किल ही लगती है। बाद में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें वो चीज़ आसान दिखने लग जाती है। आसान वो तब भी नहीं होती, लेकिन हमें आसान दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे उस समय पर हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए सभी एग्जाम एक बराबर होते हैं। सभी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अपने अपने हिसाब से बराबर ही होता है। तो देखो, सबसे पहली बात, हमने अपने मन में कंफर्म कर लिया कि हमें एग्जाम देना है। अब बात आती है कि आखिर कितने नंबर में पास होंगे, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो देखो, पासिंग तो 33% चाहिए, लेकिन आप मान के चलो कि आपको 40% पासिंग मार्क्स चाहिए। यानी 80 नंबर में से आपको कितने चाहिए? 32 नंबर। अगर 100 नंबर का पेपर है आपका तो आपको 40 नंबर चाहिए। 70 का पेपर है तो उसके हिसाब से 40% निकाल लेना। इतने मार्क्स आपको लाने हैं। अब इतने मार्क्स आएंगे कैसे? आता तो कुछ नहीं है, पढ़ा तो अभी तक कुछ नहीं है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप क्या करो, जो 10 ईयर होती है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कोर्स की 10 ईयर आती है, उस 10 ईयर को आप उठा लो। उसको उठाने के बाद उसमें से सारे थ्योरी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ डालो। थ्योरी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपका बीए का एग्जाम है तो सारा थ्योरी पेपर ही आता है। अगर बीकॉम का एग्जाम है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसको कैसे करना है वो भी अभी बताऊंगा। तो देखो, अगर थ्योरी का पेपर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। बीकॉम वालों के लिए भी अगर थ्योरी एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम है तो वहां पर देखो, अगर अकाउंट्स का पेपर है तो आपको देखना होगा किस तरीके से आपको अकाउंट्स बनाने। थोड़ा बहुत देख लो कि अकाउंट्स कैसे बनाने, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, थोड़ी बहुत समझ लो कि इसके फॉर्मेट कैसे बनते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बीकॉम वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, थ्योरी पे फोकस करना, थ्योरी ही आपको पास करा के देगी। अब इस टाइम पे प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान लगाओ। अगर आपके पास एक हफ्ते से ज्यादा बचा है तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देख सकते हो, लेकिन एक हफ्ते से अगर कम बचा है आपके पास तो आप सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें एग्जाम के अंदर जाके क्या करना है, एग्जाम कैसे हम पास करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी तो जैसे करनी थी आपने कर ली, करी नहीं करी वो एक अलग बात है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, पूरी तरीके से तैयारी नहीं करी है, पूरी तो छोड़ो, आधी भी नहीं करी है, तो भी पेपर कैसे पास करा जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम हॉल में जाके क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पहले पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने में कोई आलस नहीं करना।
आता हो ना आता हो, क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे आपके पास, क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किसी कोर्स के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, किसी के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। मुझे पता है इसके अंदर भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ यहाँ पर 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, एग्जाम हॉल में बैठते ही पेपर शुरू हुआ, क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने वो मैं बताऊंगा। अगर 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो आपने 3 से 4 क्वेश्चन करके आने हैं। सबसे पहली बात, आपको मन में ये तय करना है कि मुझे एग्जाम में आखिरी तक बैठना है। 3 घंटे का एग्जाम है, एग्जाम में आप पूरे 3 घंटे बैठोगे, 1 मिनट भी पहले नहीं उठोगे, पूरे 3 घंटे बैठना है। ये समझ लो पेपर पास करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ये नहीं कुछ नहीं आता तो आंसर शीट देकर भाग लिए, ऐसा काम मत करना। भागना तो नहीं है, पेपर से लड़ना है और जीतना है। आता हो या ना आता हो, आखिरी तक लड़ना है। कैसे लड़ोगे तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनते समय दिमाग में ये सोचो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं आता तो आप कैसे पेपर पास करोगे। सबसे पहले इसको इमेजिन करो, तभी आपको एक एक करके मेरी सारी बातें समझ में आएंगी और ये बातें आपको एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में याद रहेंगी। क्योंकि अभी से आपने इमेजिन किया होगा कि एग्जाम में कितना डर लगेगा, वहां पर कैसी सिचुएशन होगी और कैसे मैं पेपर करूंगा या करूंगी। तो अभी आप मन में इमेजिन करो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं या बैठी हूं। तो आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन उठाना है। एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आता होगा, अच्छे से नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो 5 या 6 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन भी अगर आपको आता है ना तो आपका काम हो गया। आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन को उठाना है जो आपको अच्छे से आता है। अच्छे से का मतलब है 80-90% भी आता तो भी काम चल जाएगा, 70% आता तो भी काम चल जाएगा। 5 या 6 में से एक क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, बस इतनी प्रिपरेशन आप कर लो। 7-8 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर, आप 2-3 चैप्टर पढ़ लो, उसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो बस उतना आप पढ़ लो, नहीं पढ़ना ऊपर ऊपर से देख लो। तो जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, जितना भी आता हो, जो क्वेश्चन 5-6 में से सबसे अच्छे से आता है, सबसे पहले उसका आंसर लिखना है। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है ना, कोशिश यही करनी है कि हम थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो पहले प्रैक्टिकल भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात है जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले कोशिश करो कि आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपने पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपको लग रहा है आपको आता है, लेकिन अगर मान लो आंसर गलत आ गया तो टीचर के माइंड में सबसे पहला इंप्रेशन यही आएगा कि इसका पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इसीलिए पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना गलती से भी, थ्योरी अटेम्प्ट करना। थ्योरी कभी भी पूरा गलत नहीं हो सकता। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, आपको नंबर मिलने की शुरुआत तो पहले क्वेश्चन से हो जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपको थ्योरी क्वेश्चन करना है जो सबसे अच्छे से आता हो। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखना है। एक बात का ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर मान लो 2 पन्ने में आ रहा है, 2 पेज में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखो, उसको 3 से 4 पेज में लिखो, 3 या 4 पेज के अंदर उसको डालो, क्योंकि आपको आगे का पेपर नहीं आता। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने मेहनत करी है, आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। ये नहीं कि जितना पूछा जा रहा है मैं उतना ही जवाब दे रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको सारा पेपर आता है, वो बच्चे लिख के आते हैं टू द पॉइंट आंसर, लेकिन आपको पूरा पेपर नहीं आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको आंसर को बढ़ाना है, एक ही चीज को अलग तरीके से लिख कर आना है। आपने ऊपर कोई बात लिखी, उसी बात को आप नीचे थोड़ा और डिटेल में बता दो, ऊपर वाली बात को थोड़ा घुमा फिरा के थोड़े वर्ड्स बदल के लिख डालो। लेकिन ध्यान रखना, पहला आंसर अगर 2 पेज का है तो आपको इसे 3 से 4 पेज में लिखना है। एटलीस्ट पेपर शुरू तो होगा, 3 से 4 पेजेस तो आपके भरेंगे, इतना काम तो आगे बढ़ेगा। एक क्वेश्चन हो गया, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, अगर 15 मिनट ध्यान से मेरी बात सुन के आपका एग्जाम पास होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15 मिनट मेरी बात सुन लो। उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन वो करना है जो थोड़ा बहुत आता है। पहला क्वेश्चन कौन सा करा हमने, जो हमें अच्छे से आता था। अब सेकंड क्वेश्चन हमें वो उठाना है जो हमें थोड़ा बहुत आता है। आपको जितना आता है आप उतना लिखो। सेकंड क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल कर लो, थ्योरी कर लो, वो आपकी मर्जी है। आपको जितना आता है आप उतना लिखो। अगर आपको आधा आता है, 40% आता है, 30% आता है, आप उतना लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है। अगर मान लो आपको 30% आंसर आता है तो आपको क्या करना है, 30% पहले आंसर लिख लेना, उसके बाद उसी बात को घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों में नीचे 3-4 लाइनें और लिख देनी है, ताकि आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने थोड़ी मेहनत करी है। एक बात समझ लो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एग्जामिनर आपकी मेहनत देखता है। अगर आप मेहनत करके आए हो ना पेपर के अंदर, आंसर शीट में आपकी मेहनत दिख रही है, भले ही वो थोड़ी सी गड़बड़ भी हो, एक्यूरेट आंसर ना हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपकी मेहनत देखेगा, अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल के आना है। 2 क्वेश्चन तो आपके एटलीस्ट पूरे हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन पूरे हो गए, पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हमने थोड़ा बहुत कर लिया, तो 2 क्वेश्चन का काम हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कैसे करा जाए, तीसरा तो आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो क्या करना है, अब आपको तीसरा और चौथे क्वेश्चन को टारगेट करना है। 2 क्वेश्चन को इकट्ठे टारगेट करना है। कैसे करोगे, वो क्वेश्चन उठाना है जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, लेकिन उसके चैप्टर के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है,
क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर से पूछा जाता है ना, और जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो आपको नहीं आता, लेकिन उस चैप्टर के अंदर कुछ तो आपको आता होगा, कुछ तो आपने सुना होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा। आपको उस चैप्टर के अंदर जितना आता है, चाहे फिर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा हो ना पूछा जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस चैप्टर के अंदर जितना आता है आप उतना लिख के आ जाओ। एग्जामिनर को एटलीस्ट ये तो लगेगा कि बच्चे को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है वो आपको नहीं आता, मुझे पता नहीं आता, लेकिन जिस चैप्टर में से पूछा जा रहा है अगर उस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप वही लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थोड़े बहुत हो गए, थोड़े बहुत का मतलब 20-30% तो हो गए, तो 4 क्वेश्चन हो गए, इतना काम हो गया। हमारा टारगेट क्या था, 3 से 4 क्वेश्चन करना, तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो क्या यहाँ पर हम रुक जाए, पेपर लिखना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी मैं बताऊंगा बच्चे को क्वेश्चन कैसे करने हैं, पेपर छोड़ के नहीं आना, आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट रुको और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पढ़ो। अगर आपको उसके अंदर कुछ नहीं आता, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस चैप्टर का तो हमें कुछ आता ही नहीं है, उस चैप्टर का हमें कुछ पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको कुछ आता होगा, जो भी आपको आता है आप वो लिख डालो, बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर में आप वो लिख डालो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या ना हो। एग्जामिनर को लगेगा आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, वो आपको मार्क्स दे देगा, 5 में से 1 ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते करते ही आप पास हो जाओगे। आपको बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। देखो आप जितनी मर्जी तैयारी करके चले जाओ घर से, एग्जाम हॉल में अगर आपने एफर्ट नहीं डाला ना तो सारी तैयारी बेकार है, सारी प्रिपरेशन बेकार है। वहां पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो और आप आखिरी तक कितनी कोशिश कर रहे हो। अगर आपने मेरी ये सारी बातें मान ली, आपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया या 80% भी कर लिया, तो भी आप एग्जाम पास कर जाओगे, कंफर्म, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप एग्जाम पास हो जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, सबसे जरूरी और आखिरी बात, आखिरी तक बैठना है, एग्जाम में पूरे 3 घंटे बैठना है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, यही बच्चे गलती करते हैं, पेपर आए या ना आए एग्जाम में पूरे 3 घंटे बैठना है। अगर आप 3 घंटे बैठोगे तो आपके हाथ अपने आप चलने लग जाएंगे, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मेरे इन 14 पॉइंट्स को ध्यान रखना। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई मुझे पता है, लेकिन ये बातें अगर आपने सुन ली, इसको फॉलो कर लिया, तो आप कंफर्म एग्जाम पास होने वाले हो। तो ध्यान रखना है, एग्जाम देने जाना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, और सबसे जरूरी बात, आखिरी तक बैठना है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी फटाफट आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।